लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद तैयारा हादसे में जाबाज तैयारा तुर्की के शहर अनकरा से त्राबलस वापसी के लिए रवाना होते ही लापता हो गया था। हंगामी लैंडिंग की कोशिश नाकाम। मलबा अनकरा के नबाही इलाके से मिल गया। तैयारे में सवार आर्मी चीफ समेत 5 अफराद मारे गए। तैयारा तबाह होने की वजह मालूम न हो सकी। रवानगी से कबल लीबिया के आर्मी चीफ ने तुर्की के वजीर दिफा और तुर्क हममनसब से मुलाकातें की थी। हादसे से एक ही रोज पहले तुर्की की पार्लियामेंट ने लीबिया में तुर्की के फौजी मजीद 2 बरस तक तैनात करने की मंजूरी दी थी। बगैर किसी ऑर्डर के ज़बानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं? बगैर ऑर्डर के आपको कुछ कहें तो क्या आप मान लेंगे? आप तो कहेंगे कि पहले ऑर्डर दिखाएं फिर आगे बात करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने दरख्वास्तें फुल बेंच के सामने लगाने की हिदायत कर दी। कहा सिविल कोर्ट पाबंद होगी कि केस ट्रिब्यूनल को भिजवाए। जस्टिस आलिया नीलम ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि क्या ट्रिब्यूनल की जानिब से ज़बानी अहकाम जारी किए गए। तकरीबन 2.5 माह बाद आपने ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन किया, अभी तक आपकी ट्रिब्यूनल्स ने काम नहीं शुरू किया। ना अमला है ना ये पता है कि ट्रिब्यूनल्स कहाँ बैठेंगे। पाकिस्तान एक अहम मुआशी मोड़ पर दाखिल। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम मजबूत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं बरसों बाद पाकिस्तान ने करंट अकाउंट बुनियादी मालियाती हासिल कर लिया। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। IT बरामदात $4 अरब से तजावुज़ कर गई। 5 साल में दुगनी होने की तवक्को है। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में अमरीकी और आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। 26 अरब 500 मिलियन एयर ब्लू की जानिब से बोली दी गई है कि आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से 115 अरब रुपए की बोली दी गई है कि सीमेंट कंसोर्शियम की जानिब से 101 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली दी गई है। Revised bid is 134 billion rupees. We would like to congratulate Arif Habib Consortium on कौमी एयरलाइन बिक गई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम की 135 अरब रुपए की कामयाब बोली PIA को खरीद लिया। आरिफ हबीब ग्रुप और लकी कंसोर्शियम में बोली पर दिलचस्प जंग। दोनों ग्रुप्स बोलियां बढ़ाते रहे। लकी कंसोर्शियम 134 अरब रुपए की बोली पर हिम्मत हार गया। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 1 अरब से जायद की बोली पर मैदान मार लिया। PIA के 75% हिस्से की नीलामी हुई। वजीर आजम के PIA की निजकारी पर कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा रियासती इदारों की निजकारी का वादा पूरा हो रहा है। निजकारी से मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। ज्यादा यही है कि जो एयरलाइन के यूजर्स हैं उनके लिए अच्छी सर्विसेज मुहैया की जाए। अरे अनवर साहब, तो ये तो आप जमानत देंगे कि मुलाजमीन उतने ही रहेंगे, निकाला नहीं जाएगा? नहीं, वो तो आई थिंक वो रिक्वायरमेंट है प्राइवेटाइजेशन की, तो वो क्यों अपने आप को जो है वो इतना इनसिक्योर फील करते हैं। बल्कि जो है वो अच्छा काम करेंगे तो उनके लिए तो अच्छे मौके होंगे। कौमी एयरलाइन को दोबारा अजीम बनाने के लिए मेहनत करेंगे। मुसाफिरों को पहले से बेहतर सहूलियात दी जाएंगी। आरिफ हबीब की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू। कहा PIA के मुलाजमीन को कोई खतरा नहीं। माहिर तजुर्बाकार प्रोफेशनल्स एयरलाइन को चलाएंगे। पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर उस्मान जदूर ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक तमाम उमूर का हल मुकालमे के जरिए ही मुमकिन करार दे दिया। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के मामले पर सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में उस्मान जदूर ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने पाबंदियाँ दोबारा नाफिज करने की हिमायत नहीं की। फरीकैन को जल्दबाजी से बाज रहने की तलकीन की। तसादुम से गुरेज करना ज़रूरी है। सिफारतकारी को कामयाब होने के लिए मज़ीद वक्त दिया जाना चाहिए। सलामती काउंसिल में ईरान और अमरीका की जौहरी मुज़ाकरात की बहाली की शराइत पर एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी। ट्रंप की मशरिक़ वस्ता के लिए नायब मंदूब ने कहा कि वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए अब भी तैयार है। शर्त यह है कि ईरान में यूरेनियम की अफजूदगी नहीं होगी। ईरान ने वाशिंगटन की शराइत को मुस्तरद कर दिया। कहा ईरान किसी भी दबाव और धमकी के आगे नहीं झुकेगा। वज़ीर आज़म की फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। शहबाज शरीफ ने कहा अपोजिशन अगर बात करना चाहती है तो तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा जो जायज़ मामलात हैं सिर्फ उनकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकते हैं। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी होनी चाहिए। मुल्क को आगे चलना चाहिए। चेयरमैन PTI का हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर बात करने से गुरेज। बैरिस्टर गौहर ने कहा मुज़ाकरात पर अलीमा खान का मौक़िफ़ मौजूद है। अलीमा खान कह रही हैं किसी और के पास मुज़ाकरात के इख्तियारात नहीं। अगर कोई शख्स मसले के हल की कोशिश कर रहा है तो पज़ीराई होनी चाहिए।
तालिबान रजीम ने अफगान मैशत को शदीद नुकसान पहुंचा दिया। तालिबान के गैर कानूनी कब्जे के बायस अफगानिस्तान मुआशी और सिफारती तन्हाई का शिकार हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक बार फिर दुरुस्त साबित हो गया। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बायस तालिबान रजीम की कोई माली या कानूनी हैसियत तस्लीम नहीं की जा सकती। TTP, फितना अल खवारिज और दाइश खुरासान अफगानिस्तान सरजमीन से दहशतगर्द कार्रवाइयों में बदस्तूर मसरूफ हैं। कराची में मूसा कॉलोनी में घर की खिड़की में खड़ा 8 साल का बच्चा गोली लगने से जा बहाक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िम फारूक को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। झगड़े के दौरान मुल्ज़िम ने फायरिंग की। फायरिंग के वक्त मकतूल बच्चा खिड़की से देख रहा था। कराची में तेज रफ्तार ट्रक ने एक और मासूम की जान ले ली। मंगो पीर में 4 साला बच्ची को ट्रक ने कुचल डाला। बच्ची मौके पर ही दम तोड़ गई। ड्राइवर मौके से फरार। ट्रक को तहवील में ले लिया गया। वाक़े का मुकदमा बच्ची के वालिद की मुद्दइयत में दर्ज। शहरी इंतजामिया ने हैवी ट्रैफिक पर सुबह 6 ta रात 10 बजे तक शहर में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। दिन में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी 2 माह के लिए आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक हैवी ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रूट्स मुकर्रर कर दिए गए। सिंध में आवारा कुत्ते बेकाबू डॉग बाइट केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। जैकबाबाद का 12 साला बच्चा 2 माह कबल कुत्ते के काटने के बाद फुल ब्लून रेबीज में मुब्तला। बरवक्त और मुकम्मल वैक्सीनेशन ना होने के बायस इलाज नामुमकिन करार। इंड्रस अस्पताल में सिर्फ दर्द कम करने की अद्वियात दी जा रही हैं। सूबे भर में रेबीज से 20 से ज़ायद कीमती जानें ज़ाया। सिंध में 1018 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे मंजूर। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली, तालीम, सेहत और बेहतर राब्ताकारी तरजीहात है। सैलाब से मुतासरा 1600 स्कूलों की तामीर के लिए 340 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 9 कैडेट कॉलेज और सक्कर में ख़वातीन यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। सैलाब मुतासरीन के लिए हाउसिंग स्कीम कराची और दीगर शहरों में जारी है। तवानाई में शोबे में सिंध सोलर एनर्जी मनसूबे के लिए 69.97 अरब रुपए मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी। वादियां बर्फ से ढक गईं। दीर में बर्फबारी के बाद मौसम हसीन हो गया। स्वात, काला, मालम जब्बा, बाबूसर टॉप पर बर्फबारी के बाद हर जानिब सफ़ेद चादर बिछ गई। मानसहरा, नौशहरा, हंगू, बाजोड़, कोहाट, ओगी और बालाकोट में भी बारिश से मौसम सर्द। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में आइंदा चंद रोज तक सर्द मौसम और वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। इस्राएली फौज के गजा में फायरिंग और ड्रोन हमले, 5 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। जंगबंदी के बाद शोधा की तादाद 411 हो गई। गजा में अद्वियात की किल्लत से सैकड़ों फलस्तीनियों की जिंदगी को खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर गजा में इंसानी इमदाद पर तमाम पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक मुसलसल तशद्दुद और शदीद सर्दी के बायस शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। इसराइल का गजा पर तवील कब्जे का ऐलान। वज़ीर दिफा ने कहा कि इसराइल गजा से मुकम्मल इनखला नहीं करेगा। मुनासिब वक्त पर बस्तियां कायम की जाएंगी। रूस के यूक्रेन के इलाके जैतुमीर पर ड्रोन हमले, बच्चे समेत 3 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी आबादी को शदीद नुकसान पहुंचा। रूस ने 635 ड्रोन और 38 मिसाइल दाग दिए। 621 ड्रोन और मिसाइल गिरा दिए गए, यूक्रेन का दावा। अफगानिस्तान में गलियों में नहीं फिर सकते, मैंने अफगानिस्तान में बुलेट प्रूफ गाड़ी रखी हुई है। अफगानिस्तान T20 कप्तान राशिद खान की साबिक क्रिकेटर कीवन पीटरसन से गुफ्तगू। बताया पता नहीं होता, कुछ भी हो जाए, अफगानिस्तान में बुलेट प्रूफ गाड़ी रखना आम सी बात है। राशिद खान की बातें सुनकर कीवन पीटरसन हैरत ज़दा। पाकिस्तान अंडर 19 टीम इस्लामाबाद से हरारे के लिए रवाना। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने टीम को होटल से अलविदा किया। स्क्वाड में शामिल तमाम 15 खिलाड़ी और मैनेजमेंट बरास्ता दुबई हरारे जाएंगे। टीम जिम्बाब्वे में 3 मुल्की सीरीज और ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। 3 मुल्की सीरीज का आगाज कल से होगा। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सदारती अवार्ड याफ्ता अदाकार मोइन अख्तर का यौम पैदाइश। हम जहद फनकार मोइन अख्तर को अपने जुदागाना किरदार निगारी की बिना पर फन की अकेडमी कहा जाता था। टीवी ड्रामे हो या फिर सिल्वर स्क्रीन, मोइन अख्तर ने हर जगह अपनी लाजवाल अदाकारी के अनमिट नुकूश छोड़ दिए। फनकाराना खिदमात के एतराफ़ में मोइन अख्तर को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया।